चारधाम यात्रा का इंतजार अब खत्म हो गया है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं और कल यानी 2 मई को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। तो वहीं पर देखिए रविवार यानी 4 मई को बद्री विशाल के कपाट खुल जाएंगे। इन 4 धामों पर हम आपको लेकर चलेंगे और 4 धाम के दर्शन कराएंगे तमाम। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं केदारनाथ धाम, जिसके कपाट कल खुलने वाले हैं, लेकिन भक्तों में अभी से जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। दरअसल केदारनाथ धाम हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ पर आदि योगी भगवान शिव का वास है। हर साल वैशाख महीने की अक्षय तृतीया के बाद बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि कपाट खुलने से पहले बाबा केदार की पंचमुखी टोली शीतकालीन निवास स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से केदारपुरी पहुंच गई है। और वहीं पर अगर देखें बाबा केदार के दर्शन के लिए भक्तों में यात्रा जो है उनकी शुरू कर दी है। और इस बीच हेलीकॉप्टर सेवा की भी शुरुआत हो रही है। श्रद्धालुओं की यात्रा मंगल हो, इसके लिए हेलीकॉप्टर के रवाना होने से पहले उनकी पूजा पाठ की गई। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिरसी में। आपको बताते हैं हिमालय की ये पहाड़ियां चारों तरफ आपको आपके मन को मोहित करने वाली है और वहीं पर बाबा केदार का धाम है, जहां जाने के लिए आपको बता दें कि यात्री लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब ये यात्रा शुरू हो रही है। यहाँ की 4 धाम यात्रा, यूं तो आपको बता दें कि गंगोत्री और यमुनोत्री की शुरू हो चुकी है, लेकिन अब बाबा केदार के 2 तारीख को कपाट खुलेंगे और फिर 4 तारीख को बद्रीनाथ धाम। लेकिन सिरसी में इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं वो है हेलीपैड, और यहाँ पर क्या हो रहा है आपको मैं दिखाती हूँ। क्योंकि अब पहली बार यहाँ से हेलीकॉप्टर की सेवा जो है वो शुरू होगी, तो विधि विधान से यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है। और जैसे कि हम सनातन धर्म में, जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम मानते हैं कि किसी भी शुभ कार्य से पहले पूजा अर्चना बेहद जरूरी है। भगवान का आह्वान किया जाता है और उनका स्मरण करके ही हम कोई भी अच्छा काम, कोई भी शुभ काम करते हैं। तो यहाँ पर हेलीपैड में सिरसी पर आप देख सकते हैं कि यही वो हेलीकॉप्टर है और जिसकी अभी पूजा हो रही है। पंडित जी यहाँ पर बाकायदा आए हुए हैं और तमाम वो लोग जो इस सर्विस से, हेलीकॉप्टर सर्विस से जुड़े हुए हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर पूजा चल रही है इस वक्त। जिसके बाद हेलीकॉप्टर पे भी देखिए पूजा अर्चना वहां पर की जा रही है। पंडित जी फूल माला भी चढ़ा रहे हैं और साथ ही स्वास्तिक का चिन्ह, जिसे हम हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में शुभ मानते हैं, उसे इस हेलीकॉप्टर पर लगाया जा रहा है। जिसके बाद पहली उड़ान यहां से शुरू होगी। आपको बता दें कि इसके बाद से लोगों के लिए, यानी कि आम लोगों के लिए भी हेली सेवा जो है वो शुरू कर दी जाएगी, जिससे वो लोग, खास करके जो बुजुर्ग हैं या फिर बच्चे हैं या फिर जिन्हें पैदल यात्रा में परेशानी है, वो इस हेली सेवा से बाबा केदारनाथ के दर्शन 15 मिनट के अंदर ही, हालांकि ट्रैक की अगर हम बात करें तो ट्रैक में आपको कम से कम 8 घंटे लगते हैं ट्रैक के लिए, लेकिन मिनिमम अगर हम कहें कि अगर हेली सेवा अगर आप लेते हैं तो 15 से 20 मिनट के अंदर आप बाबा केदार के धाम पहुंच जाते हैं और ये सुविधा अब शुरू हो रही है। तो 4 धाम से जुड़ी हर एक तस्वीर लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारी सहयोगी की एक खास रिपोर्ट आपने देखी, क्योंकि आज तमाम जो श्रद्धालु हैं वो बाबा केदार के धाम पहुंच जाएंगे, कल कपाट खुलेंगे, ये हर एक तस्वीर आपके सामने होगी। अब आपको बाबा केदार की पंचमुखी डोली यात्रा में उत्सव के रंग दिखाते हैं। दरअसल बाबा केदार की डोली यात्रा बुधवार की शाम को ही गौरीकुंड पहुंच गई, जहां गौरी माई मंदिर में पूजा विधि विधान के साथ हुई। इस दौरान श्रद्धालु बाबा की भक्ति में लीन भी नजर आए। खास बात यह है कि बाबा की पंचमुखी डोली यात्रा आज शाम तक केदारनाथ धाम में पहुंच जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। आस्था और भक्ति के इस समंदर में हर कोई डूब जाना चाहता है। उत्सव और उमंग के इस माहौल में हर श्रद्धालु बाबा केदार की भक्ति में लीन हो जाना चाहता है। उत्तराखंड की पावन धरा पर बाबा केदार के भक्तों की ये टोली पंचमुखी डोली यात्रा के साथ अब गौरीकुंड पहुंच चुकी है। यहाँ गौरी माई मंदिर में विधि विधान के साथ बाबा केदार की पंचमुखी मूर्ति की पूजा अर्चना और आरती की गई। भक्ति और आध्यात्म से ओतप्रोत इस माहौल में पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे से गूंज उठा।
पहुंच चुके हैं गौरी कुंड और सीधे आपको दर्शन करवाते हैं गौरी कुंड माता के मंदिर में, यहाँ पर आपको, जहाँ पर बाबा की डोली जो है वो पहुंच चुकी है। तमाम भक्त यहाँ पर झूम रहे हैं और साथ ही साथ स्मरण कर रहे हैं भोलेनाथ का। गौरी माई मंदिर में घंटे घड़ियाल बज रहे हैं। श्रद्धालु बैंड की धुन पर बाबा की भक्ति में झूम रहे हैं। बाबा केदार की ये डोली यात्रा भक्तों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं है। घंटे घड़ियाल बजाए जा रहे हैं, पुष्पमाला से पूरा प्रांगण सजाया गया है। बेहद खूबसूरत इस वक्त जो मंदिर है वो नजर आ रहा है। चारों तरफ भोलेनाथ की गूंज, बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। देखिए किस तरह से सेना के ड्रम पर, उनकी धुन पर लोग जो हैं नाच रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। जाहिर है सर्दियों के मौसम में 6 महीने तक जब केदारनाथ धाम के कपाट बंद रहते हैं, तब बाबा केदार ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में अपने गद्दी स्थल पर विराजमान रहते हैं। और जब शीतकाल के बाद फिर से कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू होती है, तब बाबा केदार की पंचमुखी डोली यात्रा ऊखीमठ से गुप्त काशी, हाटा और गौरी कुंड होते हुए आखिर में केदारनाथ धाम पहुंचती है। इसके बाद विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं। और अब बाबा केदार की ये डोली आज गौरी कुंड में अपने अंतिम पड़ाव केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी। खास बात है कि आज शाम तक ही भक्तों की अलबेली टोली के साथ बाबा केदार की पंचमुखी डोली यात्रा केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी, जिसके बाद शुक्रवार की सुबह विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त में केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की परंपरा निभाई जाएगी। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और केदारनाथ से श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो केदारनाथ धाम के लिए अब से थोड़ी देर पहले हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। ये इस सीजन में केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान है। हमारी संवाददाता श्वेता झा ने हेलीकॉप्टर के पायलट से बातचीत की, सुनिए जरा। तो इस वक्त हम सिरसी में हैं और ये आप देख सकते हैं एरो का ये चॉपर है जो कि थोड़ी देर में यहाँ से फ्लाई करेगा। और ये पहला, आपको बता दें, इस सीजन में पहली बार ये फ्लाई करने वाला है। सो एक्स आर्मी कर्नल बिंद्रा साहब हमारे साथ हैं जो कि इसे फ्लाई करेंगे, हमें लेकर के जाएंगे बाबा केदारनाथ के धाम। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, अभी अभी पूजा की है और हमारे यहाँ बहुत मान्यता है कि कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो उससे पहले पूजा बहुत जरूरी होती है। एक्स आर्मी कर्नल होने के साथ साथ कितना विश्वास है इन चीजों पर? बहुत ज्यादा। आर्मी के अंदर भी हम कोई भी काम जब करते थे तो भगवान का नाम लेके ही श्री गणेश करते थे। उसी तरह से सिविल के अंदर भी ये परंपरा जाली है एंड भगवान के नाम के बिना तो कोई भी काम सफल होता नहीं है कभी। तो ये तो बहुत जरूरी है कि हम पहले दिन फ्लाइंग से पहले यहाँ पूजा करते हैं। तो पूजा हो गई है, अब आपने देख ली है कैसे। सो वी आर रेडी नाउ टू फ्लाई। सर, ये बताइए, क्योंकि बहुत लोगों के मन में बहुत सवाल होते हैं जो नहीं जानते हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंचती, तो हमारे चैनल के थ्रू जरा ये बताइए कि इस बार हेली सेवा को लेकर के लोग कितने आश्वस्त रह सकते हैं कि भाई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, और सभी वो लोग जो प्रॉपर बुकिंग अगर कराते हैं तो वो बाबा के दर्शन। देखिए, ये एक ना लोगों के दिमाग में मिसनॉर्मर है। मैं यहाँ 2011 से फ्लाई कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 16 साल हो चुके हैं। एंड बाबा के यहाँ पे कभी भी कोई गलत चीज़ होती नहीं है। एक आधा इंसिडेंट हुआ है विच इज़ नॉट अ ह्यूमन एरर, यू नो, इट्स अ मैकेनिकल फेलियर। एंड इस बारी द गवर्नमेंट हैज़ टेकन लॉट ऑफ स्टेप्स कि ये जो यात्रा है बहुत ही सफल हो। 9 यहाँ पे हेलीकॉप्टर हैं जो उड़ेंगे एक साथ, सवेरे 6 से लेकर शाम के 6 बजे तक। और जो सीटें भी हैं वो भी IRCTC के साइट के ऊपर अवेलेबल हैं। लोग अगर सही टाइम पे अपनी बुकिंग करते हैं तो पक्का। एंड हम थोड़ा सा मौसम का होता है हर एक साल, पर इस बारी लगता है कि मौसम होल्ड करेगा और जो भी यात्री आएंगे, हमारी तो ये रहती है मनोकामना कि वो पक्का अपनी यात्रा करके सफल यहाँ से वापस जाएं। एंड होपफुली द सीजन विल गो वेरी वेल। वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। एक दिन में लगभग सर आप कितनी बार फ्लाई करते हैं? अगर वेदर ठीक हो तो शटल्स के तौर पे बोलूंगा, एक ट्रिप को हम एक शटल कहते हैं, तो एनीवेयर फ्रॉम 30 टू अबाउट 34 शटल्स एक हेलीपैड से हो जाती हैं। एंड एवरेज में द कैपेसिटी ऑफ दिस एयरक्राफ्ट इज टू टेक 6 पैसेंजर्स, बट द रिस्ट्रिक्शन इज ऑफ द वेट के कारण कई बार होता है कि 6 के 6 नहीं जाते, 5 जाते हैं, पर एवरेज में 5.5 तो हो ही जाता है। मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी जरा हेलीकॉप्टर की तरफ भी वो अंदर जाके दिखाएं और सर आप हमें डिस्क्राइब करें।
ये दिस इज अ बेल 407, दिस इज एन अमेरिकन मशीन। यू 5 पैसेंजर पीछे बैठ सकते हैं, आप देख सकते हैं, 3 इस तरफ पे, 2 इस तरफ पे। कैपेसिटी 1+6, एक पायलट फ्लाई करेगा, एक पैसेंजर आगे बैठता है, 5 पीछे बैठते हैं। ये हमारा लगेज कैबिनेट है जिसके अंदर हम यात्रियों को 5 किलो का वजन अपने साथ अलाउ करते हैं। अदर देन व्हाट दे आर वेयरिंग द जैकेट, दे कैन कैरी सम पूजा का सामान प्लस सम अदर थिंग। पर पर्सन कितना वेट होना चाहिए? जनरली जो कि हम चाहेंगे आइडियल वेट इज 70 to 75, बट नहीं होता है। आपको यू नो हाउ द इंडियन स्ट्रक्चर इज, बट इट गेट्स कॉम्पनसेटेड विद लेडी एंड जेंट्स कॉम्बिनेशन, सो वी आर एबल टू मैनेज अप टू अबाउट 420 to 450 kilos एंड पीपल गो, दैट इज देयर। चलिए, मुझे लगता है कि हर किसी का सफर सुखद हो, जैसा कि सर ने भी कहा। हम भी यही कामना करते हैं इस बार बाबा केदार के दर्शन जो है हर किसी के लिए मंगल कामना और शुभता उनके जीवन में लेकर के आए। कैमरामैन संजय के साथ श्वेता झा, सिरसी, गुड न्यूज टुडे। केदारनाथ धाम में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिर का फूलों से अद्भुत श्रृंगार किया गया है। भले ही केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुलेंगे, लेकिन श्रद्धालु अभी से बाबा की भक्ति में डूबे हर हर महादेव के जयकारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि ये श्रद्धालुओं का जो इंतजार है अब खत्म होने वाला है, तो चलिए आपको दिखाते हैं बाबा केदार के भक्तों का जोश और उत्साह। बाबा केदार के भक्तों की ये टोली हर हर महादेव के जय घोष के साथ केदारनाथ धाम की ओर बढ़ रही है। ये बाबा केदार के वो भक्त हैं जो 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही बाबा के अद्भुत स्वरूप के दर्शन के लिए उत्साहित हैं। कहा जाता है शिव आदि हैं, शिव अनंत हैं और बाबा केदार का धाम भक्तों के लिए जीवंत है। यही वजह है कि जब 6 महीने बाद एक बार फिर से केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की शुभ घड़ी आ रही है, तो भक्तों का जोश और उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया है। सब महादेव की माया है और जो वो चाहता है वही होता है। मैं तीसरी बार आया हूँ और हम सब साथ में हर बार आते हैं। चढ़ाई नहीं होती है, मैं भी यहाँ से वहाँ से नीचे से आया हूँ, उसमें मेरी हालत खराब हो गई है, लेकिन फिर भी पता नहीं कौन सी शक्ति मिलेगी जो पैदल हम ऊपर चढ़ जाएंगे। केदारनाथ सोच के कोई नहीं आ सकता, जिसको बाबा केदार बुलाता है वो आता है। और ये तीसरी बार है, लेकिन पहली बार हमारा ये है कि हम पट खुलेंगे तो बाबा की डोली के साथ हम जाएंगे। कपाट खुलने के पहले केदारनाथ धाम का अद्भुत श्रृंगार किया जा रहा है। पूरे मंदिर को फूलों से सजाया संवारा जा रहा है। केदारनाथ धाम में बाबा के भक्तों का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। हालांकि इससे पहले यहाँ ऊंचाई वाले इलाकों में खच्चर के जरिए खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। देखिए, लगातार भक्त जो हैं, श्रद्धालु इसी रास्ते अब ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं कैमरामैन को आगे आने के लिए कहूँ तो देखिए, यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऊंचाई बहुत ज्यादा है, तो रसद सामान जाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक कतार में आप देखिए खच्चर जो हैं, यहाँ से सारा, चाहे वो राशन हो, चावल, पानी, गेहूं, जितनी भी चीजें हैं, गैस सिलेंडर, तमाम चीजें इन खच्चर पर लाद दिया गया है और फिर ले जाया जाएगा। केदारनाथ धाम में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। पार्किंग के लिहाज से भी प्रशासन की ओर से पुख्ता तैयारी की गई है। मसलन बाहरी गाड़ियों के लिए सोनप्रयाग में पार्किंग स्थल बनाया गया है, जबकि यहाँ से आगे गौरीकुंड के लिए सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों को ही आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। ये जो रास्ता हम क्रॉस कर रहे हैं, दरअसल ये आप ब्रिज देख सकते हैं। पैदल यात्रियों के लिए ये अलग से मार्ग बनाया गया है और साथ ही साथ उस रास्ते से जितनी भी गाड़ियां हैं वो यहाँ पर आएगी। अब जिस स्पॉट, जिस जगह पर हम पहुंचे हैं, यहाँ से जितनी भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं वो आगे की तरफ, यानी कि गौरीकुंड की तरफ चलेंगी। यहाँ पर देखिए कि पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था भी जो है पूरी तरह से चाक चौबंद है। भले ही केदारनाथ धाम के कपाट अभी खुले नहीं हैं, इसके लिए एक दिन और इंतजार करना होगा, लेकिन केदार घाटी में रौनक साफ नजर आने लगी है। स्थानीय लोग भी श्रद्धालुओं की आमद से बेहद खुश हैं और लोगों का मानना है कि यहाँ आने वाले दिनों में रोजगार के बेहतर अवसर भी मिलेंगे। कि
जब इस समय में इतने ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, मतलब इतने ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, तो लोकल्स जो है उनको किसी तरह की परेशानी नहीं, परेशानी होती है, पर ये हमारे लिए कहीं ना कहीं हम इसको पॉजिटिव लेते हैं कि लोग आते हैं, लोगों का आय मतलब बढ़ता है, आमदनी बढ़ती है, तो ये अच्छी बात है। अवसर मिलता है यहाँ के लोगों को, तो हमें इसलिए खुशी होती है इन सबसे। जाहिर है चार धाम की इस आध्यात्मिक यात्रा में देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु शामिल होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम में पहुंचते हैं। लिहाजा यहाँ श्रद्धालुओं को सुगमता से दर्शन कराने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं और अब बस सिर्फ इंतजार 2 मई की उस शुभ घड़ी का है जब केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और भक्तों को बाबा केदार के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल और केदारनाथ से श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चारधाम यात्रा की शुरुआत के बाद अब श्रद्धालुओं को 2 मई का बेसब्री से इंतजार है। इस शुभ दिन केदारनाथ मंदिर के कपाट विधि विधान के साथ खोले जाएंगे। प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है जिससे यहां आने वाले तीर्थयात्रियों की यात्रा सुगमता के साथ पूरी हो। देवभूमि उत्तराखंड में पवित्र चारधाम यात्रा का आगाज हो चुका है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के बाद अब बारी है बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की, जो कि 2 मई को विधि विधान के साथ खोले जाएंगे। रुद्रप्रयाग में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को लेकर तैयारियों की समीक्षा की जा रही है ताकि बाबा केदार के दर्शन पूजन के लिए आ रहे श्रद्धालुओं की यात्रा सुगमता के साथ पूरी हो सके। चूंकि चारधाम यात्रा का सबसे मुश्किल पड़ाव केदारनाथ माना जाता है, इसी के मद्देनजर यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी जा रही है। तो वहीं केदारनाथ धाम में उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। लगभग 500 से 600 वाहन हम द्वारा एरिया में हमने एक होल्डिंग एरिया आइडेंटिफाई किया है जहाँ से शटल सर्विस से हम उसको सोनप्रयाग सीतापुर एरिया तक ले जाएंगे। तो इस तरीके का ये इंतजाम है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार की जो यात्रा होगी सुगम बनाने में यात्रा प्लान भी मदद करेगी। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव कराने वाली देश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा में इस बार करीब 60 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। उत्साह और आस्था के इस अद्भुत संगम में डूबे यात्रियों की सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य से जुड़े क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं, अब जरा उसे समझिए। पैदल मार्ग पर 500 से अधिक सफाई कर्मचारियों की तैनाती की गई है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ की टीमें मुस्तैद हैं। तो वहीं ठंड से बचाव के लिए जगह जगह अलाव के साथ साथ गर्म पानी की व्यवस्था की जा रही है। पैदल यात्रा मार्ग पर जगह जगह स्वास्थ्य केंद्र खोले जा रहे हैं। इसके साथ ही यात्रा मार्ग पर जीपीएस और टूरिज्म मित्रों की तैनाती होगी। तो वहीं केदारनाथ यात्रा ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को 20 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा। देवभूमि में श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो चुका है। अब श्रद्धालुओं को इंतजार है 2 मई का, जब विधिवत पूजा पाठ के बाद बाबा केदार के कपाट खोल दिए जाएंगे और अगले 6 महीनों तक भक्त अपने आराध्य के दर्शन पूजन कर सुख समृद्धि की कामना कर सकेंगे। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल, गुड न्यूज टुडे। मुंबई में आदिशक्ति मुंबा देवी मंदिर में आम महोत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। ये महोत्सव खासतौर पर अक्षय तृतीया के महत्व पर किया जाता है। मुंबा देवी मंदिर में आयोजित आम महोत्सव का खास महत्व है। भक्तों का मानना है कि वो मुंबा देवी को आम समर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन भक्तों ने अपनी पसंद के आम चढ़ाकर मां मुंबा देवी का श्रृंगार किया। इसके बाद समर्पित आमों को प्रसाद के रूप में भक्तों को वितरित किया गया। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं मुंबा देवी मंदिर की, किस तरीके से पूरे मंदिर प्रांगण को सजाया गया है। आम से भी सजावट की गई है और माता रानी को आम का भोग भी चढ़ाया गया है। तो देखिए अक्षय तृतीया के मौके पर किस तरीके से आम का प्रसाद लगाया गया है और भक्तों में भी उसका वितरण किया गया है। उसकी ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आपको अयोध्या से आई सबसे ताज़ा तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर राम मंदिर विस्तार का काम अंतिम चरण में है। राम मंदिर में स्वर्ण जड़ित द्वार लगाया गया है और राम मंदिर ट्रस्ट के अनुसार अगर देखें तो 5 जून तक निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इसके बाद राम भक्त
रामनगरी में एक साथ कई मंदिरों के दर्शन कर पाएंगे। मंदिर परिसर में श्रद्धालु महर्षि वाल्मीकि और वशिष्ठ मुनि और अहिल्या जी, निषाद राज, माता शबरी और अगस्त्य मुनि के मंदिरों में दर्शन कर पाएंगे। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन में हैं। ध्वज दंड स्थापित करने के बाद से जो सिलसिलेवार तरीके से कार्य अपनी प्रगति में है वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और बहुत जल्द कार्य पूरा हो जाएगा। लगभग कार्य पूरा हो भी चुका है। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं उड़ीसा के पुरी, जहां बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच लकड़ी पूजन का कार्य पूरा हुआ, जिसके बाद 3 रथों को बनाने का काम शुरू हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच ये सनातन संस्कृति और आस्था के उत्सव का शंखनाद है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। हर साल बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस बार ये यात्रा 27 जून से शुरू होने जा रही है। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए जो भगवान का रथ होता है, ये रथ का लकड़ी आज पूजन होता है। रीति रिवाज के साथ भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र का जो तीनों रथ बनाया जाता है, ये रथ का काम आज से ही शुरू होता है। और आप देख सकते हैं जगन्नाथ मंदिर से थोड़ी दूर ये जो रथ का काट या लकड़ी यहाँ तीनों मौजूद है। ये 3 रथ का 3 जो लकड़ी यहाँ है, ये आज रीति रिवाज के साथ पूजा होता है और पूजा के बाद इसको लिया जाएगा जो रथ का खला होता है, यानी कि रथ का वर्कशॉप। वहाँ रथ का जो पूरा चीज, रथ का बनाने का पूरा प्रोसेस यहीं से ही शुरू होगा। शंख, घंट और जयकारे के बीच यहाँ लकड़ी पूजन के साथ रथ निर्माण का काम शुरू हुआ। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन पूजन के लिए जगन्नाथ मंदिर पहुँचे और इस अद्भुत पल के साक्षी बने। परंपराओं के अनुसार यहाँ भगवान जगन्नाथ के साथ बहन सुभद्रा और भाई बलराम के रथ को भी बनाया जाता है। नंदी घोष जगन्नाथ जी के लिए, बलभद्र जी के लिए ताला ध्वज और सुभद्रा माता के लिए देवदलन या नहीं तो दर्प दलन, ये 3 रथों के लिए 3 कास्ट क्या कहते हैं लॉर्ड ऑफ वुड यहाँ रखा गया है। हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में प्रभु के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश के कोने कोने से पुरी पहुंचते हैं। माना जाता है कि इस रथ यात्रा में शामिल होने से सभी पापों का नाश होता है और भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि जगन्नाथ रथ यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये समाज में एकता, सामूहिकता और भाईचारे का संदेश देती है। पुरी से अजय कुमार, गुड न्यूज टुडे। देश भर में गर्मी की तपिश बढ़ती ही जा रही है। इंसान हो या बेजुबान, हर कोई इस भीषण गर्मी में राहत की तलाश कर रहा है। ऐसे ही एक खास परिवार भी राहत की तलाश में एक जलाशय के करीब जब पहुंचा तो नज़ारा देखते ही बन रहा था। तस्वीरें महाराष्ट्र के नागपुर की हैं, जहां पर एक बाघन के 5 शावक जलाशय में मस्ती करते हुए नजर आए। देखें। अब आपको दिल छू लेने वाला एक वायरल वीडियो दिखाते हैं, जिसमें एक शख्स हाथी को पानी पिलाता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल इस भीषण गर्मी में बीच सड़क हाथी राजा को प्यास लग जाती है और हाथी सड़क पर ही पानी की तलाश करने लगता है। तभी सड़क के दूसरी ओर मौजूद एक शख्स को हाथी के प्यासे होने का अंदाजा लग जाता है और वो हाथी राजा के पास पानी का केन लेकर पहुंच जाता है, जिसे हाथी आराम से पीता भी है और अपने शरीर पर पानी का छिड़काव भी करता है। इसके बाद हाथी की प्यास भी बुझती है और उन्हें गर्मी से थोड़ी राहत भी मिलती है।
और आइए कुछ और शानदार तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चीन में पूरी तरह मनोरंजन में रचा बसा पहला ऐसा पार्क खोला गया है जो एआई रोबोट्स की थीम पर बना हुआ है। पूर्वी चीन के जिंजियांग प्रांत के हैंगझोउ में रोबोट्स के इस पार्क का आनंद उठा रहे हैं आप तमाम लोग। और यहाँ पर देखिए करीब 60 एआई रोबोट्स आपसे बात कर सकते हैं, तो वहीं पर करीब 150 ऐसे इंटेलिजेंस रोबोट भी हैं जो तकनीकी पर अगर हम देखें तो ऐसा माहौल बना देते हैं कि वो मानव और एआई के बीच गठजोड़ को और मजबूत करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर हर तरह की उम्र के लोगों को ध्यान में रखते हुए बाकायदा एआई रोबोट्स का जो है निर्माण किया गया है। खासकर अगर हम देखें तो टीनेजर्स और बच्चों के लिए यहाँ पर ऐसे इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ करने वाले रोबोट्स हैं जिनके साथ वो फुल एंजॉय कर सकते हैं। 5 मई तक लोग यहाँ इस एआई रोबोट पार्क का मज़ा ले सकते हैं। तस्वीरें देखिए किस प्रकार से तमाम टीनेजर्स और बच्चे इसमें न सिर्फ शामिल हो रहे हैं बल्कि उनके साथ चेस भी खेल रहे हैं, अलग अलग गेम्स खेल रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, फ़न कर रहे हैं, क्योंकि ये रोबोट्स नहीं है, ये किसी इंसानों से कम नहीं है। चीन के बीजिंग के तियानमेन चौक में अक्सर महत्वपूर्ण अवसरों पर फूलों की प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं। इन प्रदर्शनियों में विशाल फूलों की टोकरियां, फूलों के स्तंभ और रंगीन फूलों की सजावट प्रदर्शन आम जनता के लिए किया जाता है। आज 1 मई है और चीन में मजदूर दिवस का खास महत्व होता है, इसीलिए आज तियानमेन चौक को खूबसूरत रंग दिया गया। सजावट ऐसी की गई है मानो एक एक फूल करीने से अपनी सुंदरता से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। इसके लिए करीब 2,80,000 से ज्यादा पौधों का इस्तेमाल किया गया है। इस बार की सजावट की थीम है सौभाग्य और खुशियां। आमतौर पर सजावट से चीन की समृद्धि और लोगों की खुशहाली का संदेश दिया जाता है। चीन के इतिहास में तियानमेन चौक का अपना महत्व है। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं चीन के ही हुनान प्रांत के झांगजियांग नेशनल फॉरेस्ट पार्क में, जहां पर मौजूद हैं 3000 से भी ज्यादा तैरते हुए पहाड़। ये वही तैरते हुए पहाड़ हैं जो हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार में आपको नजर आए होंगे। यही नहीं, आपको बता दें पहाड़ों पर एक स्टोन ब्रिज भी है जहां पर हिंदुस्तान की तरह चीनी लोग भी मन्नतों के लाल रिबन बांधते हैं। तो चलिए चीन की सबसे खूबसूरत जगह पर आपको ले चलते हैं। हम लोग चीन की सबसे खूबसूरत जगह जिंगजियांगी नेशनल फॉरेस्ट पार्क पहुंच चुके हैं और मेरे पीछे जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, व्यू देख रहे हैं, ये वही पहाड़ हैं जो प्रेरणा बने थे अवतार फिल्म के पेंडोरा की। और इन्हीं पहाड़ों से प्रेरित होकर अवतार फिल्म में जो फ्लोटिंग माउंटेन दिखाए गए थे वो यही थे। उसके बारे में हम जानेंगे माइकल से जो यहीं के हैं। टेल मी अबाउट दिस माउंटेन। Yes, all the friends right here behind me, this place, this is Avatar Mountains, Floating Mountains origin. In the 2007, the James Cameron, the director of the movie, he came here with his camera team to stay here for over a weeks. And 1 week, when he back in 2009, the movie Avatar was come. So all the mountain here is unique. The landscape is called the quartz sandstone. It's unique in the world. And all these mountains were formed 3.8 billion years ago. With the erosion by the water, wind, and also collapse because of gravity. And so many years after all kinds of the tests, finally they shaped these mountains. आप समझ सकते हैं ये अब इतना फेमस हो चुका है कि रोजाना 40 से 50 हजार लोग इस पूरे एरिया को देखने आते हैं। सिर्फ चीन से नहीं, विदेशों से भी आते हैं, भारत से भी लोग यहाँ आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज चीन की इस हिस्से में जो टूरिज़्म है वो एकदम से बूम कर रहा है, जो इसकी इकोनॉमी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हो रहा है। और एक तरह से यही वजह है कि आज चीन दूसरे देशों यूरोप और अमेरिका को भी टक्कर दे पा रहा है। और उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने तैयार किया है बेहद महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे पहाड़ों को आप देख सकते हैं फिर से फ्लोटिंग माउंटेन्स, ये फ्लोटिंग माउंटेन्स तैरते हुए पहाड़ जो अवतार सिनेमा में दिखाए गए थे अपने आप में अद्भुत हैं। सीधे खड़े हुए हैं, सैंडस्टोन है, करीब 3000 से ज़्यादा ऐसे पीक्स हैं जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। भारत और चीन में कई समानताएं हैं। भारत में जहां मंदिरों में मन्नत मानने के लिए
रिबन बांधे जाते हैं, रुमाल बांधे जाते हैं, कपड़े बांधे जाते हैं। वहीं ये चीन का हुनान प्रांत है जहाँ पर जिंगजियाजी नेशनल फॉरेस्ट है। ये नेशनल फॉरेस्ट पर ये एक स्टोन ब्रिज है, ये नेचुरल स्टोन ब्रिज है जो दो पहाड़ों के बीच में अपने आप हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए आप तरह तरह के रिबन और ताले बंधे हुए हैं। ये हमने जब बात की यहाँ लोकल्स थे, उनका कहना है कि मान्यताएं पूरी हो जाएं, इस आशा में, इस उम्मीद में ये रिबन यहाँ पर वो लोग बांधते हैं। तो ये जो समानता हम देख रहे हैं ये सिर्फ भारत में नहीं है, ये चीन में भी है। ये नेचुरल स्टोन फॉरेस्ट, स्टोन ब्रिज है और ब्रिज पर ये मान्यता बांधने के लिए ये रिबन यहाँ पर बांधे जाते हैं।